साथियों, मैं गौरव कुमार आप सबों के लिए लेकर आया हैं क्लास 10th का साइंस। साइंस साइंस शब्द आपने सुना होगा, परंतु यहाँ पर साइंस क्लास 10th का लेकर आए हैं। तो यहाँ पर 3 बुक हमको पढ़ना होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। उसमें भी हम फर्स्ट बुक जो कि फिजिक्स होगा उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। इससे पहले भी जानेंगे कि साइंस के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उसके बाद ही स्टार्ट करने जाएंगे और जानेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते थे कि साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान अगर हम इसको अति करें तो व्यवस्थित ज्ञान, यानी हम इसको कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान। व्यवस्थित या विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं या विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बस सीधा सा परिभाषा है विज्ञान व्यवस्थित या विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर इससे आगे बढ़े तो और फिजिक्स से स्टार्ट करने जाए तो फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। उसके बाद ही हम चैप्टर 1 जो कि प्रकाश का परावर्तन होने वाला है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए जान लेते हैं फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान इसमें हम मुख्य रूप से प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे वर्षा होना, चंद्र ग्रहण लगना, इस सब इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका सिंपल सा परिभाषा होगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्षा होना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसी लिख सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण, वर्षा होना, इसे लिख सकते हैं। और हम इससे आगे बढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान यानी क्लास 10 का भौतिक विज्ञान की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अगर इतना हो गया हो तो इसे मिटा देते हैं। चैप्टर नंबर
नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? यहाँ करेंगे प्रकाश। प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखने की एहसास होता है। तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसे किसी वस्तु की देखने की अनुभूति या एहसास होती है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अनुभूति होती है। जैसे अगर हम बात करें प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। सबसे पहले तो हम देखने के लिए नेत्र चाहिए। अगर नेत्र है तो सेकेंड में चाहिए हमको प्रकाश, किसी भी वस्तु को देखने के लिए, क्योंकि प्रकाश रहेगा तभी हम जान पाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे जान सकते हैं कि बगैर प्रकाश का हम अगर अंधेरे में चलते हैं तो वो अच्छी से दिखता नहीं है और कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे हम रख सकते हैं यार कि हमको अगर देखना है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में जान लिया। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति एहसास होती है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में और भी जानेंगे। प्रकाश का अगर सबसे बड़ा स्रोत मानेंगे जानेंगे तो सूर्य होगा, और ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही होगा। यहाँ पर लिख लेते कुछ पॉइंट। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। इससे भी आगे जाएंगे तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि आप 1 नंबर में आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन की 1 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर हम बात करें अगर हम इससे भी आगे बात करें तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अलग अलग माध्यम में, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग। 3rd नंबर पॉइंट लिखेंगे प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है।
हम जानते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो शून्य या निर्वात प्रकाश की चाल। जिस पर अगर इतना हो गया तो इसे मिटा देते हैं। शून्य या निर्वात प्रकाश की चाल क्या होगा? शून्य या निर्वात यानी जहाँ हवा नहीं हो। यहाँ पर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल इतना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हम जानते हैं कि निर्वात प्रकाश की चाल आपके लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। प्रकाश की चाल शून्य निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर और भी आगे हमको चर्चा करना है। किरण क्या है, किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। सिंपल से इसका परिभाषा होगा, प्रकाश सूर्य से निकलता है और हमारी आंखों तक आता है और कुछ जिस माध्यम में गमन कर रहा है वो हमारे तक आ रहा है, यही पथ जो है ना, उसी पथ को हम किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा वही किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। किरण कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो किरण 2 प्रकार के होते हैं। किरण 2 प्रकार किरण 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि इसके प्रकार के बारे में अध्ययन नहीं करना है, इससे आगे बढ़ते हैं तो हम किरण के बारे में और विस्तार से जानते हैं। किरण जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकला और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। ये जो पथ जो दिख रहा है, तो प्रकाश जो आ रहा है हमारे आंखों से, इसी पथ को ही किरण कहते हैं। आज वो समझ गए होंगे आप लोग। तो हम जानते हैं किरण को। किरण को किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को ही, ये किरण है, इसी के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश जो निकलता है सूर्य से, वो समूह में ही आता है ना, उसी समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं।
अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। यहाँ पर हम लिखेंगे किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आइए एक एक करके हम अध्ययन कर लेते हैं। अभिसारी किरण फर्स्ट में लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या है अभिसारी किरण? पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करना। मान लेते हैं ये कोई प्रकाश है, और यहाँ मान लेते हैं बिंदु, यहाँ से प्रकाश निकलता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है और सब के सब जाकर के अलग अलग इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला और यहाँ पर जाकर के मिला, इधर से निकला और यहाँ पर जाकर के मिला, यहाँ से इधर से निकला और यहाँ पर जाकर के मिला। तो एक बिंदु पर एकत्रित होना, प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पर एकत्रित होना ये अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने की घटना को भी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ से प्रकाश निकला और इस बिंदु पर एकत्रित हुआ है तो इसको हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और ठीक इसके विपरीत अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है तो मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश निकला और अलग अलग माध्यमों में, यहाँ से इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, तो इधर क्यों निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक होता है समांतर किरण पुंज, जो कि किरण एक दूसरे के समांतर चलता है, इसमें किरण एक दूसरे के समांतर चलता है, इसको हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो आइए परिभाषा लिखेंगे। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाली किरणों के समूह को ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाली किरणों के समूह को ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए इसका फिगर पा लेते हैं। ये एक बिंदु हुआ, इधर से प्रकाश है, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, इधर से आया, इधर से, और सब के सब एक बिंदु पर एकत्रित हो रहा है। इसी को हम इतना अच्छा से क्लियर नहीं कर रहा अभी, इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इससे आगे अपसारी किरण पुंज समझ लेते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है तो ठीक इसके विपरीत सेकेंड अपसारी किरण पुंज
एक बिंदु से निकलकर किसी एक बिंदु से फैलने की जो क्रिया होती है, घटना होती है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका हम क्या लिख सकते हैं? किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु से, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, एक बिंदु में प्रकाश ऐसे निकला, एक इधर इस तरफ निकला, एक इस तरफ निकला, एक इस तरफ निकला। ये जो निकल रहा है इस किरण को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये परिभाषा है। किसी एक बिंदु से फैलने वाली, किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह, किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब एक बच्चा है समांतर किरण पुंज, एक दूसरे के समांतर गमन करने वाली किरणों के समूह को ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका अगर फिगर की बात करें तो इसका फिगर हुआ एक बिंदु से अलग अलग दिशा में किरणें निकलती, इसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और लास्ट बचा है एक समांतर किरण पुंज। इसका सिंपल सा परिभाषा होगा, पहले समझ लेते हैं समांतर किरण पुंज। ये किरणें हैं या किरणों के समूह और ये एक दूसरे के समांतर गमन कर रहे हैं। ठीक इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो इसी किरण को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज एक, इसका परिभाषा होगा, एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाली किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर यही हुआ, इसमें अगर हम चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं। इसको हटा दीजिए। इसका फिगर ये हो गया। अब हम जानते हैं प्रकाश की दृष्टि से पिंड कितने तरह के होते हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से अगर बात करें तो पिंड दो तरह के होते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान पिंड, और एक होता है अप्रदीप्त पिंड। इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रकाश की दृष्टि से पिंड कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश
की दृष्टि से पिंड कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से अगर पिंड की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रदीप्त या दीप्तिमान पिंड और सेकेंड है अप्रदीप्त पिंड। तो आइए एक एक करके अध्ययन कर लूँगा। प्रदीप्त पिंड क्या है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। प्रदीप्त वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे ही प्रदीप्त पिंड कहते हैं। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो इसका सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा, वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ही, आइए जानते हैं इसका। जैसे जून हो गया, जलता हुआ, बंद हुआ, ये सब प्रदीप्त पिंड के उदाहरण हैं। यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज, सॉरी ये तो और है। आइए पहले प्रदीप्त पिंड का परिभाषा जानते हैं। प्रदीप्त पिंड वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसे ही प्रदीप्त या दीप्तिमान पिंड कहते हैं। और प्रदीप्त पिंड की बात जैसे हो गया जून हो गया, जलता हुआ बल्ब, इसी लिख सकते हैं। अप्रदीप्त पिंड की बात करें, वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, प्रकाश के किसी दूसरे पिंड में होता है। वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है। उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, वेजिटेबल, लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं क्लास 10th का साइंस ही नहीं और भी विषय फ्री में तैयारी करना चाहते हो, तो 26 में एग्जाम देने वाले, तो आप हमारे साथ जुड़कर, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छे कवर कर सकते हैं। क्योंकि हम बताएंगे कैसे कैसे एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के आएंगे। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम होगा तो आप बोलेंगे, उस पर हम वीडियो बना करके आपको देंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हम आपको वीडियो बनाकर नहीं देंगे अगर आप कहेंगे तो आज के लिए इतना ही। और अगर इतना आपका कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ है। उसके बाद हम दर्पण में घुसेंगे, दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, दर्पण कितने प्रकार के बारे में जानेंगे, सबका दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।